जितने मनासिक हैं हज के अंदर, वो सब दर हकीकत कुर्ब खुदा के कदम हैं, जिनमें से एक अहम कदम का नाम व अमल का नाम कुर्बानी रखा गया है। कुर्बानी का कुरानी नाम हादी भी है, कुर्बानी को तज़हिया भी कहते हैं और कुर्बान भी कहते हैं। उसको कुर्ब से है, तकर्रुब से है, वो अमल जो अल्लाह की कुर्बत के नियत से अंजाम दिया जाए उसको कुर्बान कहते हैं। नमाज भी कुर्बानी है, रोज़ा भी कुर्बानी है। हर नेक साफ पाक अमल जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो उसे कुर्बानी कहा जाता है। और ये सिंबॉलिक अमल जो ज़ब्ह हैवान की शक्ल में अंजाम पाता है, ये इस वजह से कुर्बानी है, जैसा अल्लाह ने फरमाया कि इस अमल के अंदर इंसान का तकवा मुतजल्ली होता है। अल्लाह का फरमान है कि इसका गोश्त और इसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, तकवा खुदा तक पहुंचता है। चूंकि इस अमल के अंदर तकवा निहायत आला दर्जा पर नुमायां व मुतजल्ली होता है। क्यों मुतजल्ली होता है? चूंकि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना महबूब कुर्बान कर। महबूब जिसने तेरी तवज्जो, तेरी कल्बी तवज्जो, तेरी दिल की तवज्जो, तेरे नफ्स की तवज्जो, तेरे जाहिर व बातिन की तवज्जो अपने अंदर महसूर कर ली है, उसको कुर्बान कर, उससे गुजर जा, उससे आगे बढ़ और महबूब हकीकी के लिए खालिस हो जा। तेरा दिल व तेरी हुब फ़कत खुदा के लिए हो। हज़रत इब्राहीम को जब ये अम्र चंद मरतबा मिला, हज़रत इब्राहीम ने देखा कि सबसे बड़ा महबूब मेरा, जिसने तवज्जो अपनी तरफ मेरी जज्ब की हुई है, वो मेरा फ़र्जंद है जो बुढ़ापे में अल्लाह ने अता किया। 82 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम को ये फ़र्जंद इस्माइल ज़बी अता हुए। तो इस उम्र में जहाँ मामूलन औलाद नहीं होती, इंसान की उम्र नहीं होती, और ज़ौजा इब्राहीम भी आखिर थी, उनमें से ये फ़र्जंद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को इस बुढ़ापे में अता किया। और जब ये फ़र्जंद पैदा होता है, जवान होता है, पलता है, बढ़ता है, महबूब है, माँ बाप की आंखों की ठंडक है और जान इब्राहीम है, इब्राहीम के दिल की धड़कन है ये बेटा। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसी को कुर्बान कर दें और हज़रत इब्राहीम ने इताअत की। हज़रत इब्राहीम के औसाफ में से कुरान करीम का फरमान है कि इब्राहीम मुस्लिम है, तस्लीम है खुदा के सामने। इताअत का मकाम तस्लीम है कि महज तस्लीम है। इब्राहीम की राय, इब्राहीम की ख्वाहिश, इब्राहीम की हवस ज़रा बराबर खुदा के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में इजहार व नमूद नहीं रखती। फ़कत अल्लाह के सामने तस्लीम है इब्राहीम। व इब्राहीम की सिफ़ात में से ये कि मुशरिक नहीं है, नीयत में मुशरिक नहीं है, मोहब्बत में मुशरिक नहीं है। इब्राहीम की मोहब्बत दो चीज़ों से नहीं है कि खुदा से भी हो और खुदा के अलावा भी किसी से हो, ये शिरक है मोहब्बत के अंदर। इब्राहीम का खौफ मुशरिकाना नहीं है कि अल्लाह से भी डरे और गैरुल्लाह से भी डरे। इब्राहीम का शौक़ मुशरिकाना नहीं है, मा काना मिनल मुशरिकीन। बार बार कुरान इब्राहीम की इस फजीलत को सराह रहा है कि मा काना मिनल मुशरिकीन, हारगिज़ मुशरिकों में से नहीं है, न ज़ाहिर न बातिन में। हज़रत इब्राहीम ने फर्जंद को लिया और कुर्बानगाह की तरफ फर्जंद को लेकर जिन मकामात पर इब्राहीम ठहरे, क़याम किया और बेटे को आमादा किया, वो मनासिक व मवाक़िफ़ हज हैं। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अरफा गए, मैदान अरफा, जहाँ 9 ज़िलहज्जा को हाजी पहुँचते हैं, जो कि इब्राहीम इसी तारीख़ को वहाँ पर पहुँचे, क़याम किया और वहाँ दिन बसर किया और खुदा की बारगाह में मुनाजात पेश की, बेटे को तैयार किया। वहाँ से इब्राहीम ने खुरूज किया, मशअर, वादी मशअर में आए, शब बसर की, और वहाँ से इब्राहीम आए 10 ज़िलहज्जा को वादी मिना में आए और बच्चे को कुर्बानगाह की तरफ जब ले जा रहे थे, रास्ते में शैतान आया। कि जब इंसान औलाद को अल्लाह की राह में ले जाता है, वालिदैन के अंदर शैतान रुसूख करता है, माँ बाप को घेर लेता है, और वो माँ बाप जिनके अंदर बसीरत इब्राहीमी नहीं होती जल्दी शैतान के धोखे में आ जाते हैं। शैतान ने आकर कहा, इब्राहीम क्या करने जा रहे हो? एक ख्वाब की वजह से अपना बेटा कुर्बान कर रहे हो? भला कोई आकिल अपने बेटे को ज़बह करता है? अल्लाह की राह में बेटा ज़बह करने जा रहे हो?
शैतान ने हर तरह से कोशिश की इब्राहिम को रोकने के लिए, वरगलाने के लिए। 3 मकाम पर हजरत इब्राहिम ने शैतान को संसार किया। और जब तक माँ बाप शैतान संसार न करें, शैतान माँ बाप को घेर लेता है, माँ बाप को वरगला लेता है, माँ बाप को अपना हमनवा व हम फिक्र बना लेता है और उनकी औलाद को राह खुदा में जाने से रोक लेता है और फिर जश्न मनाता है। देखा अहमक बेवकूफ़ माँ बाप, किस तरह मैंने धोखा देकर इनकी औलाद को राह खुदा से बचा लिया और खुद इन्हें मैंने राह खुदा से दूर कर लिया। मैंने शैतान का जश्न होता है जब धोखा देता है किसी ऐसे इंसान को जो राह खुदा में जा रहा हो और उसने हटा दिया हो। 3 मकाम पर हजरत इब्राहिम ने संसार किया शैतान को। ये वही 3 मकाम हैं जिन्हें रजम किया जाता है, रमी किया जाता है। जमरात हैं, शैतान सिंबॉलिक सीमट का शैतान है। ये अलामती संसार होता है हज के अंदर, ताकि इंसान हकीकी शैतान को संसार करे कि जब भी आप राह खुदा में निकलें, पहला मशवरा देने वाला शैतान है। एक कनकरी उसको मारें जो आपको राह खुदा से रोक रहा है। वो कोई भी हो सकता है, माँ बाप के आड़े आए या किसी को भी आकर वरगलाए, उस पर कनकरी जरूर फेंके। अगर वो कनकरी पत्थर की ना हो तो कम से कम वो इरादे की कनकरी उसके ऊपर जरूर फेंकें, उसको रद्द करें, उसको जुटलाएं। ये राह हजरत इब्राहिम है। 3 मकाम पर हजरत इब्राहिम ने शैतान को संसार किया और उसे मायूस किया और उसके बाद औलाद को, फर्जंद को लेकर राह खुदा में आकर कुर्बान किया। लिटाया मिना में जहाँ कुर्बानगाह है, वहाँ फर्जंद को लिटाया। खुदावंद तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि हमें इस्माइल का जब मकसूद नहीं था, रिश्ता मोहब्बत काटना था, न रिश्ता हयात इस्माइल काटना था। रगे हयात नहीं कटवानी थी, रगे ताल्लुक कटवानी थी कि इब्राहिम का दिल मुताल्लिक है इस औलाद के साथ, ये रग कटवानी थी। और इब्राहिम ने अपने इरादे से वो रग काट दी। लिहाजा अल्लाह का फरमान आया कि सदक़त रोया, इब्राहिम तूने सच कर दिखाया है, वो ताल्लुक तूने काट दिया। और अजीजान, हज रसूमात का नाम नहीं है कि हम हज पे जाएं, वहाँ सवाब की खातिर यहाँ भी बैठें, वहाँ भी बैठें, परनाले के नीचे बैठें, दर के नीचे बैठें, इस पत्थर को चूमें, उस टाइल को चूमें, इस कोने में जाएं, उस कोने में जाएं, और ये सब तसव्वुरात लेकर ना अजीज मन, उन पत्थरों में खासियत व करंट नहीं है। वहाँ इरादा करना पड़ता है। मकाम इब्राहिम पे खड़े हो और इब्राहिम के नक्श कदम पर खड़े होकर इब्राहिमी अज़्म करो। आप बंदेगान खुदा, आप सबको और अपने नफ्स को तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ, तक़वाए इलाही की नसीहत करता हूँ और तक़वाए इलाही की जानिब दावत देता हूँ और ताकीद करता हूँ